हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कल हमारे लिए इंडेक्स में बैंक निफ्टी और निफ्टी में कौन कौन सी पोजीशन ट्रेडेबल होंगी और उनको हम किस तरीके से प्लान करेंगे। ठीक है, पिछले सेशन से हमको सीखना होता है कि प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन किस तरीके से ट्रेड हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग अपनी पोजीशंस को पहले से प्री प्लान करके रखते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी को रोज़ की तरह। ठीक है, देखिए आज हम लोगों ने किस तरीके से क्लोज किया सर, आप लोग बताइए। गिर कर बंद हुआ है। ठीक है, जब बाजार गिर कर बंद होता है इसका मतलब है मार्केट वीक है। अच्छा, पिछले सेशन को अगर आप बात करें, पिछले सेशन की बात अगर आप करें 28 जून की, तब भी हम लोगों ने क्लोजिंग टाइम पर जो क्लोज किया था ना, वो गिर कर किया था। गिर कर क्लोज करने के बाद आज हमारा मानना था कि बाजार में कमजोरी रहनी चाहिए सर। ठीक है, तो मार्केट में पहली कैंडल जब ओपन हुआ तो हम लोगों ने प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, उसके बाद हम ऊपर की तरफ आए। फिर जो कल की प्रीवियस डे की 28 तारीख की क्लोजिंग थी उसको रिटेस्ट करने के बाद फिर हम लोग कंसोलिडेशन में चले गए। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन हुआ तो प्राइस स्ट्रांग हो नहीं पाया, होते होते रह गया। होते होते कैसे रह गया, अगर क्लोजिंग बेसिस पर बाजार थोड़ा सा और चढ़कर बंद होता तो ये प्राइस बहुत स्ट्रांग होता। तो आज का ये मूव किस तरीके का है, देखिए यही ओपन टू क्लोज के मोमेंटम में मैं आपको समझाना चाह रहा था। जब ओपन और क्लोजिंग की मैं बात करता हूँ तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, अभी मैंने आपको प्रीवियस सेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों ने कल के 1:30 बजे के 2 बजे के सेशन में किया। अब ये सीरीज़ आपकी इसी समय पर रहेगी। ठीक है, वीकेंड पर एक सेशन हम लोग किसी भी समय कर लेते हैं, लेकिन आपकी डेली की एनालिसिस की जो सीरीज़ है वही ये 10:30 के टाइम पर रहेगी। ये मंडे टू फ्राइडे यही टाइम आपका रहने वाला है। ठीक है, इसको लगातार फॉलो कीजिए। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, वीकली क्लोजिंग हमारा नेगेटिव था, ऊपर से अपर वीक बना। यहाँ पर देखिए वीकली क्लोजिंग की जब बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर अपर वीक बना है। ठीक है, तो वीकली क्लोजिंग वीक होने का मतलब क्या है, एक प्राइस का मैं आपको सेंटीमेंट बस समझा रहा हूँ। क्या सेंटीमेंट है, अगर कोई प्राइस डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर, कल डेली टाइम फ्रेम पर बाजार में एक बड़ी गिरावट होकर कोई प्राइस क्लोज किया, 100 रुपये का भाव था और 95 रुपये आकर क्लोज किया है। बहुत ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट कहीं आपको सीखने को मिलेगा नहीं सर। ठीक है, इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ बहुत ध्यान से सुना कीजिए। 100 रुपये का प्राइस 95 रुपया क्लोज किया, तो अगले दिन के लिए प्राइस हमारे अकॉर्डिंग क्या है, वीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए प्राइस क्या है, क्योंकि आज की क्लोजिंग वीक है। लेकिन ये क्लोज बेसिस पे नहीं, पूरे सेशन के बेसिस पर, एक डेली टाइम फ्रेम के सेशन पर हम कह रहे हैं कि कल के लिए भाव कमज़ोर रह सकता है। अगर प्रीवियस ट्रेंड भी इसके फेवर में है तो वेल एंड गुड, है ना। अगर प्रीवियस ट्रेंड फेवर में नहीं है तो प्राइस चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस ट्रेंड भी फेवर में है तो बहुत बेहतरीन प्राइजेक्शन है कि कल के दिन भी बिकवाली की संभावना होगी। लेकिन बिकवाली की संभावना कब होती है बताइए, कि जब गिरते हुए बाजार में बायर्स की ट्रैपिंग होती है। बायर्स के सेटअप पर बायर्स को दिखाया जाए कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए, और जैसे ही वो अपनी पोजीशन बताएं बाजार में गिरावट कर दी जाए। ठीक है, अच्छा, जब बायर्स को ये बताया जा रहा होगा कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए, इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, 95 का प्राइस ऊपर की तरफ ले जाना होगा। बायर्स क्या सोचते हैं सर, आप अपने माइंड सेट के अपनी कंडीशन को देखिए। जब कोई प्राइस 100 रुपये से 95 रुपया लगता है तो आप उसको वीक नहीं समझते हैं, आप सोचते हैं डिस्काउंटेड प्राइस है। और डिस्काउंटेड प्राइस, एक बार ये वर्ड आपके माइंड को ट्रिगर किया ना, तो 95 का प्राइस जैसे ही 96 पहुंचेगा, 97 पहुंचेगा, आप सोचेंगे आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है कि डिस्काउंटेड प्राइस देखिए चलने लगा, आपने खरीद नहीं पाया। तो यहाँ पर बायर्स क्या सोचते हैं कि 100 रुपये का भाव था, देखो 95 पर मिलकर चला गया, नहीं खरीद पाए, अब 96-97 मिल रहा है तो खरीद लेते हैं। आप वहाँ पर पोजीशन लगाते हैं। यही आपका बायर ट्रैप है, यही बायर्स ट्रैप है। जिस तरफ मार्केट मोमेंटम करता है उसके अगेंस्ट के सेटअप्स को हमेशा ट्रैप करते हुए आगे बढ़ता है। ये पूरे हायर डायरेक्शन मोमेंटम में आप देखेंगे सेलर्स को बार बार ट्रैप किया गया। कैसे पता लगता है, मॉर्निंग की ओपनिंग के अगेंस्ट का सेकेंड हाफ का मोमेंटम। बहुत ध्यान से सुनिए, रिपीट करता हूं, मॉर्निंग की ओपनिंग के अगेंस्ट का सेकेंड हाफ का मोमेंटम। सर बात क्लियर हुआ। अगर बाजार का ट्रेंड हायर साइड है, एक लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर मार्केट का ट्रेंड हायर साइड है और आज की क्लोजिंग भी पॉजिटिव हुई है, तो अगले दिन जब बाजार खुलेगा तो थोड़ा सा वीकनेस दिखाएगा और उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद प्राइस अपने हाई ब्रेक कर देगा। तो मॉर्निंग में ये सेटअप ऐसे बनाया गया कि शॉर्ट सेलर को बताइए कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और उनको लगता है कि बहुत महंगा हो गया तो वो बेचने लगते हैं। जैसे ही उनकी सफिशिएंट ट्रैपिंग हो जाती है वो स्विंग हाई ब्रेक कराते हैं, एसएल एरिया ट्रिगर करते हैं, फिर हायर साइड मोमेंटम करते हैं। ठीक है, तो ट्रैपिंग का मोमेंटम कब आता है, मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ कब आता है? मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में मोमेंटम आता है सर। आप गौर कीजिए जरा, अब
ये वीकली टाइम फ्रेम पर आपकी क्लोजिंग कैसी है, एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग एक्सट्रीम नेगेटिव है, नहीं, हम लोगों ने ग्रीन क्लोज किया, अच्छा बॉडी साइज है। देखिए, एक अच्छी क्लोजिंग का अगर कंपैरिजन आपको करना है, अच्छी क्लोजिंग है या नहीं है, तो उसका कंपैरिजन हमेशा विक और बॉडी साइज की कंपेयर से किया कीजिए। जैसे इस कैंडल को अगर आप देखें तो लोअर विक बहुत बड़ा है और बॉडी साइज कैंडल बहुत छोटा है। तो लोअर विक का मतलब है रिजेक्शन ऑफ सेलर, कि जितना सेलर ने बेचा, कितनी क्वांटिटी, अगर सेलर 100 रुपए की बिकवाली किए हैं और उसमें से 80 रुपया अगर बायर खरीद ले गया दोबारा से, इसका मतलब है एक बड़ा लोअर विक दिखेगा। तो जितना आप बेचे उसमें 80% क्वांटिटी तो बायर खरीद ले गए, तो बड़ा लोअर विक, तो बायर स्ट्रांग दिखेगा। अगर जैसे ही 100 रुपये आपने बेचा, 80% बायर खरीद ले गए, जो भी आपका हाई है, जैसे ही ब्रेक होगा तो मोमेंटम मिलेगा। तो लोअर विक देखिए कितना बड़ा था और बॉडी साइज बहुत छोटा था। तो जब हाई ब्रेक हुआ तो हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। आप देखिए 51,000 से हम लोगों ने 53,200 के हाई लगा दिए। 2,000 पॉइंट का मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम होता है ऐसे, है ना। अब इसी बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए प्राइस जो है 51,250 से चलकर कहाँ चल कर गया, 53,200। तो 51,200 से 53,200, 2,000 पॉइंट की रैली, ठीक है। अब 2,000 पॉइंट की रैली में 53,200 से बाजार ने क्लोज करने कहाँ पर आया, 52,350, लगभग मान लें 53,200 से 52,400। एक राउंड फिगर लेवल लीजिए, एक्यूरेट लेने की जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ एक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो 600 पॉइंट ये, 200 पॉइंट एक्स्ट्रा, ये 800 पॉइंट की रिकवरी। तो 2,000 पॉइंट की खरीदारी बायर्स ने की, उसमें से 800 पॉइंट का सेलर्स ने बेच लिया। देखिए, मैं इतना डिटेल में इस सेशन को इस वजह से करता हूँ, इन पॉइंट्स को समझने में एक ट्रेडर को 1 से 2 मिनट का समय लगता है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो 1 से 2 सेकंड में आप सिर्फ ये विक का साइज देखेंगे, बॉडी साइज देखेंगे, ये बात आपके माइंड में ट्रिगर कर जाएगी। लेकिन जो लोग नए हैं ना सर, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना विस्तार पूर्वक आप चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, जितना डिस्क्राइब होकर चीज़ों को देखेंगे, आने वाले ट्रेडिंग सेशंस आपके लिए उतना आसान हो जाते हैं। धीरे धीरे करके शुरुआत में आपको थोड़ा समय लगेगा एनालिसिस में, फिर आपकी ये चीज़ें 15 से 20 सेकंड का टाइम लगता है इस प्राइस को आपको एनालाइज करने में, इस कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है। 15 से 20 सेकंड माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे आप। सिर्फ इस कैंडल को देखेंगे, आप बता देंगे कि इस कैंडल का 60% साइज बायर का है, 40% साइज सेलर का है। और यही चीज़ ये डेटा बता रहा है कि 40%, 2,000 पॉइंट की खरीदारी को अगर आप 100% मान लें, तो इस 100% में सेलर्स ने 2,000 पॉइंट की खरीदारी के बाद 40% बिकवाली कर दी। तो जितना बायर ने खरीदा उसका 40% तो सेलर बेच चुके हैं। और एक प्राइस वीक कब होता है बताइए, फिबोनाची का लेवल कहता है प्राइस में वीकनेस तब आती है जब कोई प्राइस अपना 61.8 पूरी खरीदारी का 62% काट दिया जाए, या पूरी बिकवाली का 62%। जैसे इसमें जितनी भी बिकवाली यहाँ पर हुई थी, कितनी बिकवाली हुई थी, प्राइस ने गिरने की शुरुआत की 51,100 से, हम लोगों ने लो लगा दिए 46,100 के, तो 51,000 से 40,000, 5,000 पॉइंट की बिकवाली। 5,000 पॉइंट की बिकवाली का 60% अगर कोई बायर खरीद कर ले जाएगा, फिर दोबारा सेलर नहीं बेच पाएंगे सर, समझ लीजिए, बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे। जितना आपने बेचा है, कोई खरीदार आकर आपकी 60% क्वांटिटी खरीद ले जाए, फिर आप क्या ही कर पाइएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे समय पर। और फिर आपका जब टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम, 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऐसी खूब ट्रैपिंग्स होती, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर ऐसी ट्रैपिंग्स नहीं होती। वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर ऐसी ट्रैपिंग्स ना के बराबर रेयर होती हैं सर, क्योंकि बड़ा पैसा लगता है। 5,000 की बिकवाली आसान बात नहीं, और उसका फिर 60% क्वांटिटी खरीद लेना, वो तो बिल्कुल आसान बात नहीं। तो 5,000 का 60% मतलब 3,000 पॉइंट की रिकवरी। 46,600 से बाजार जैसे ही 49,000 के ऊपर आया होगा ना, फिर एक बार भी प्राइस ने गिरावट की कोशिश नहीं की होगी। यहाँ पर मैं आपको डेटा दिखा दूँ, देखिए किसी भी टाइम फ्रेम पर, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाए, यहाँ पर देखिए इस गिरावट के बाद जब ये प्राइस 48,800, ये देखिए लो देख लीजिए आप, और इसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन में रहा। क्यों, बायर्स ने जितनी बिकवाली था उसका 60% से अब खरीद लिया। आप भी अपने माइंड से सोचिए, अगर आपने कोई इक्विटी का शेयर 100 रुपये पर खरीद कर रखा है, जब वो 40 रुपये से नीचे ट्रेड करता है, तो आपके माइंड में एक अप्रोच आ जाती है कि आपका पैसा डूब गया, ठीक है। अब आप नहीं बचा पाएंगे अपनी क्वांटिटी को, क्यों, आपका पीएनएल 60% से ज़्यादा माइनस है। फिर आप उस पोजीशन को या तो स्क्वायर ऑफ करेंगे, आपको समझ आ गया कि ये पैसा मेरा चला गया। वही इनके साथ, इसको टेक्निकल में देखने के लिए मैंने आपको बताया फिबोनाची का टूल का यूज़ करते हैं। अच्छा, फिबोनाची के टूल को यूज़ करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, फिबोनाची को यहाँ पर लीजिए और टॉप पर एक क्लिक कीजिए और एक बॉटम पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए 0.618 क्या लेवल आ रहा है, 49,200। इसके नीचे की आपको सिंगल क्लोजिंग नहीं दिखेगी, प्राइस इसको टच कर रहा था, ऊपर आ रहा था, टच कर रहा था, ऊपर आ रहा था। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने जितनी खरीदारी देखी वो 51,100 से देखी।
अब यहाँ पे हम लोगों ने एक सेलिंग में 60% बिकवा ली, यहाँ पर बाइंग में 60% सेलिंग ढूंढनी है। क्या करना है? बाइंग में 60% सेलिंग ढूंढनी है। कैसे किया जाए? फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिए लो पर 51,100 और इसको इस तरीके से प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 0.618 लेवल क्या आ रहा है? 51,900। क्या लेवल है? 51,900। तो जब तक बड़ी बिकवाली, कोई बड़ी, जो लोग कह रहे हैं ना कि बड़ी बिकवाली कब तक नहीं आएगी, जब तक 51,900 के नीचे लगातार कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग की शुरुआत नहीं हो जाएगी तब तक कोई बड़ी बिकवाली नहीं, ठीक है। और बायर्स अपने प्राइस को बचाते कहाँ से हैं सर, या सेलर्स? 0.5 के लेवल से। यहाँ पर देखिए आज प्राइस ने 0.5 को एग्जैक्ट टच किया, उसके बाद पहले 5 मिनट के कैंडल में हाई ब्रेक कर दिए। अगर ये सेटअप आप इंट्राडे का सीखना चाहते हैं जो मार्केट में आज ट्रेड हुआ मॉर्निंग में, इसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन और प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट का जो ट्रैपिंग का सेटअप है उसका एक वीडियो कर दीजिए सर। अगर आप ये कमेंट जितना ज़्यादा करेंगे, कल के सेशन में मैं इसी सेशन को 2 बजे का जो सेशन है उसमें इस प्राइस को मैं आपको समझा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसमें नॉन फेलियर सेटअप है, इसमें फेलियर्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 0.5 से हम लोग खरीदारी उठा कर गए। अच्छा, अभी जो लोग सोच रहे हैं कि प्राइस का 0.6 लेवल तो 60% की बिकवाली का लेवल तो बहुत दूर है और हम लोग तो अब ट्रेंड में आगे, नहीं। आज की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग भी वीक थी, आज की क्लोजिंग भी वीक है, ठीक है। और वीकली क्लोजिंग, फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग वो भी वीक थी। और 40% एक बार, 50% हम लोग पूरी क्वांटिटी का बेच चुके हैं। अभी आपने देखा ना, आज हम लोग 0.5 के लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़कर आए 52,200 को रिटेस्ट करके। तो 0.5 के लेवल को जब हम रिटेस्ट करके आए हैं तो प्राइस क्या करने की, किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, ये हमको देखना चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस अपने प्रीवियस 2 सेशन के हाई और आज के करंट डे के लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक प्राइस इस हाई और इस लो के बीच में है तब तक हमको कोई बड़े मोमेंटम के लिए नहीं जाना चाहिए। ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी, कल के सेशन को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपके हैमर्स के पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। हैमर किस तरीके से काम करता है, इंट्राडे में कौन कौन सी पोजीशंस बनती हैं, ज़रूर जाकर विजिट कीजिएगा। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसका वीडियो वहाँ पर पिन करा दूंगा, ठीक है। तो जब तक इस रेंज में प्राइस है तब तक हमको कुछ नहीं करना। अच्छा, अभी के लिए क्या हो सकता है सर, ये 2 कैंडल्स हैमर कैंडल के लो ब्रेक हुए थे, इस पर हम लोगों ने बात भी की थी, गौर कीजिए। प्राइस में जब भी गिरावट होती है तो इस तरीके का प्राइस का मोमेंटम होता है, गौर कीजिए। मैं आपको बताऊं, हायर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, हायर हाइस के फॉर्मेशन में एक टॉप लगेगा, प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा और ये लो ब्रेक करेगा। जब ये लो ब्रेक होंगे ना तो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनेगी। और जो कंफर्मेशन का ट्रेड होता है वो इस कैंडल, जिस कैंडल से ब्रेकडाउन होता है उसके लो ब्रेक होने पर कंफर्मेशन होता है। जो और सेफ ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं, तब भी एग्जीक्यूट नहीं करते, फिर वो वेट करते हैं कि उनको एक रिटेस्ट मिल जाए। किस लेवल का? इस एम फॉर्मेशन की मिडिल रेंज का। यहाँ पर ये देखिए प्राइस हायर साइड मूवमेंट किया, एक ये लो लगा, प्राइस ने दोबारा हायर डायरेक्शन मूव किया, उसके बाद ये लो ब्रेक हुए। लो ब्रेक होने के बाद प्राइस ने डाउन साइड मूवमेंट किया। मोमेंटम के बाद इस कैंडल के लो के नीचे की अभी तक की कोई क्लोजिंग नहीं है, तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ब्रेकडाउन हो गया। एक क्लोजिंग है, कौन सी? इस कैंडल का ब्रेकआउट, इस कैंडल ब्रेकडाउन इस कैंडल में हुआ, इसके नीचे की क्लोजिंग ये रेड कैंडल, तो एक कंफर्मेशन है। तो जो प्राइस आज एक मॉर्निंग के मोमेंटम के बाद चल नहीं पाया वो क्या है? वो सेलर्स इस प्राइस को रीटेस्ट मान रहे हैं। जो सेलर्स यहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं ना, वो इस प्राइस को रीटेस्ट मान रहे हैं। तभी अगर आप देखेंगे तो आज के प्राइस की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग कैसी है? वीक क्लोजिंग है। प्राइस पूरे दिन यहाँ पर बना रहा। आप देखिए, यही इसका रेजिस्टेंस एरिया था, यही रेजिस्टेंस एरिया था, यहीं से पिछली बार प्राइस गिरा था, यही एम फॉर्मेशन है। और यहीं पर आप देखिए प्रीवियस बार यहीं पर बायर्स को ट्रैप करके मार्केट ने डाउनवर्ड्स मोमेंटम किया था। आज भी मार्केट ने सिंगल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं किया, एक कैंडल क्लोज करने की कोशिश किया, तुरंत वहाँ से ट्रैप किया और नीचे इस तरफ एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट सेलर एग्रेसिव हुए ना तो कल के दिन बाजार को जो है 52,700 के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर ये मार्केट आज की क्लोजिंग नेगेटिव है तो हमको कम से कम आधे घंटे 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए 52,700 के ऊपर। जब 52,700 के ऊपर 30 मिनट प्राइस रुकेगा तो उस 30 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग होगी 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब उस कैंडल के हाई निकलेंगे तब आप लॉन्ग करेंगे। दूसरी बात, आज के पूरे दिन बायर्स ने प्राइस को बचाया तो सिर्फ इस स्विंग हाई को, स्विंग लो को सेव करके। ये स्विंग लो क्या है? ये स्विंग लो है 52,350 का प्राइस।
जब तक प्राइस 52,350 के लो ब्रेक करके 5 या 10 मिनट की एक कैंडल क्लोज करे, वो 5 या 10 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद उस कैंडल के लो ब्रेक होने लगे, लो ब्रेक होने पर उसका एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेलर का बिहेवियर पैनिक क्रिएशन है। यहाँ पर जब गिरावट की शुरुआत होती है तो बड़ी बड़ी कैंडल से शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पर जब प्राइस कमज़ोर हुआ, यहाँ पर गिरावट की शुरुआत होती है तो बड़ी बड़ी कैंडल से होती है, यहाँ पर गिरावट की शुरुआत होती है तो बड़ी बड़ी कैंडल से होती है। तो जब भी ब्रेकडाउन होगा तो कैंडल का फॉर्मेशन एक बिग रेड कैंडल का होगा और उस कैंडल का ब्रेकडाउन भी एक बिग रेड कैंडल का होगा। तो 52,350 और 300 के लेवल जब ब्रेक होने लगेंगे तब आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, गैप अप करने के बाद प्राइस इस लेवल को ही ब्रेक करने लगे पहले 1-1.5 घंटे में, तब भी आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे ब्रेकडाउन वैलिडेशन पे, तब भी शॉर्ट सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आज का एक कंसोलिडेशन रेंज है, ठीक है। हाई के बाद हम तभी ट्रेड करेंगे जब 52,700, यहाँ तक हमको वेट नहीं करना है, ध्यान दीजिए। ये सारे सेलर के शिफ्टिंग एरिया, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग किया गया है यहाँ से, ठीक है। ये 3 बार शिफ्ट हो चुका है। जो 53,200 के सेलर थे पहले वो आ गए 53,000 पर, अब आ गए हैं वो 52,700 पर। अगर 52,700 निकल गया तो प्राइस आसानी से 53,000 भी ब्रेक करेगा। तो 52,700 के ऊपर लेकिन सस्टेनेबिलिटी चाहिए, आधे घंटे प्राइस रुकना चाहिए, रुकने के बाद वो हाई ब्रेक होना चाहिए, तब तक आप लॉन्ग नहीं करेंगे। नहीं तो मैंने आपको क्या बताया, जब प्राइस का इनिशियल ट्रेंड, रिसेंट ट्रेंड अगर डाउन साइड है तो प्राइस बायर को ट्रैप करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर मैंने इस लाइन को भी इसीलिए ड्रॉ किया था आपको समझाने के लिए कि प्राइस देखिए यहाँ पर जिन लोगों को ब्रेकआउट दिखाया उनको ट्रैप करके गिरा है। आज भी प्राइस ने एक कैंडल जैसे ही क्लोज किया उसके तुरंत बाद डाउन साइड मोमेंटम किया, ठीक है। तो अभी बायर्स की ट्रैपिंग ही चल रही है, कुछ और नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, प्रीवियस सेशन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको क्या बोला था, अभी हैमर कैंडल्स के फॉर्मेशन की ट्रैपिंग चल रही है। यहाँ पर हैमर कैंडल बना, इसके लो ब्रेक हो गए, यहाँ पर हैमर कैंडल बना, इसके लो ब्रेक हो गए, यहाँ पर हैमर कैंडल बना, इसके लो ब्रेक हो गए। तो आज वीकली कैंडल का फर्स्ट डे था। एक वीकली सेशन में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो जब मॉर्निंग की हम लोग एक सेशन की बात करते हैं, देखिए अब जो इन सेशंस को डेली फॉलो कर रहा है ना, उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज है ये। और ये इन डेप्थ नॉलेज इतना गोल्डन पीरियड है, आप समझ नहीं सकते, यकीन नहीं करेंगे। 1 से 1.5 महीने के बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसका एक पार्ट अपना फील करेंगे कि जो आपने सीखा है वो कितना रिलायबल होता है। अब हम जब डेली क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मॉर्निंग के पहले मोमेंटम पे बिलीव नहीं करते, क्लोजिंग के टाइम पर, जैसे आज बाजार गिरकर बंद हुआ तो क्लोजिंग के टाइम पर मोमेंटम पे बिलीव करते हैं। इसके पिछले सेशन में बाजार गिरकर बंद हुआ तो क्लोजिंग के टाइम के मोमेंटम पे बिलीव करते हैं। इंट्राडे में कोई आपको बाइंग का तरीका नहीं दिख रहा है। मॉर्निंग में सिर्फ एक प्राइस चल कर गया, दूसरी 2 कैंडल में चल कर गया, पूरा सेशन कंसोलिडेशन में गया, बायर के लिए कुछ था नहीं पूरे दिन, बस प्राइस कमजोर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जब डेली क्लोजिंग की बात होती है तो मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को हम अलग नज़रिए से देखते हैं। पहला हाफ हमारे लिए ट्रैपिंग को लेकर आता है और सेकंड हाफ हमारे लिए कंफर्मेशन को लेकर आता है। वीकली कैंडल जब नेगेटिव क्लोज किया हो 40% बिकवाली के साथ, तो मंडे को प्राइस कैसा रह रहा है, पूरे हफ्ते कमज़ोर रहा, मंडे को प्राइस न्यूट्रल रहा, आज का प्राइस न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल से दोबारा पॉजिटिव हो सकता है और दोबारा नेगेटिव हो सकता है। तो कल का सेशन और कल के बाद वेडनेसडे का सेशन, ये 2 सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कल कभी भी ये जो हैमर कैंडल्स के अभी तक लो ब्रेक होने पर मोमेंटम मिल रहा था ना, आज प्राइस ने अपनी हैमर कैंडल्स के लो को सेव करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं होने दे रहा था। कल अगर किसी भी समय 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैमर कैंडल्स के लो ब्रेक होने लगे तो आप शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत कर दीजिएगा। अगर हैमर कैंडल्स के लो सेफ हो रहे हैं बार बार, तब तक आप वेट कीजिएगा। इंट्राडे का ये सबसे बेहतरीन कल के लिए प्राइस एक्शन का साइन होगा कि गिरावट होनी है या नहीं होनी है। अगर प्राइस को ये लो ब्रेक करने होंगे तो हैमर कैंडल्स के लो ब्रेक होने लगेंगे। अगर हैमर कैंडल्स के लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो प्राइस पॉजिटिव होकर 52,700 के ऊपर क्लोज करेगा आधे घंटे की कैंडल, उसके हाई ब्रेक होने पर हम लोग लॉन्ग की पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने सिंपल तरीके से आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज बताया है इस पूरे सेशन में, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा सर, जितना हो सके उतना लोगों के पास इसको शेयर कीजिए कि एक जेन्युइन अप्रोच जो है बाजार को सीखने की वो सभी लोगों के पास पहुंचे और सभी लोग बेहतर तरीके से इस बाजार में काम कर पाएं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।